Hello student, welcome to you all. Student, myself Dr. Jason Sharma, Associate Professor in Chemistry. Today I am going to discuss about general method of preparation of quinoline. Student, as you know, in quinoline, benzene as well as pyridine ring is present. इसके जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे, लाइक स्कॉर्फ सिंथेसिस, डॉबनर मिलर सिंथेसिस एंड रिंग एक्सपेंशन. दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट मेथड थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर क्विनोलिन. स्टूडेंट, ये जो मेथड हैं ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. थ्री मेथड्स हैं. इन मेथड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. स्टूडेंट, फर्स्ट वन इज़ स्कॉर्फ सिंथेसिस. Student, this method is the most widely used method for the preparation of quinoline. It is carried out by heating aniline with glycerol and concentrate sulfuric acid in presence of nitrobenzene, which acts as an oxidizing agent, and ferrous sulfate, which makes the reaction less violent. स्टूडेंट, इन दोनों का जो फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा. प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर जो फेरस सल्फेट हम यूज़ में लेंगे वो एक तरह से रिएक्शन को हम उसकी वायलेंट एक तरह से उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट, इसमें एनिलीन का स्पेशल रोल, ग्लिसरॉल के साथ एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन लेकर कंसनट्रेट H2SO4 और FeSO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो स्टूडेंट क्विनोलिन बनता है. आप इनके मैकेनिज़्म, जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैकेनिज़्म की जो स्टेप्स बताए थे, लाइक टोटोमेरिज्म, उस टोटोमेरिज्म को जो है हर स्टेप में आप यूज़ करेंगे तो ये मैकेनिज़्म बहुत आसान रहेगा. स्टूडेंट, एक बार आप प्रैक्टिस करें इनके मैकेनिज़्म के हर स्टेप को टोटोमेरिज्म बेस पर आप समझें. नेक्स्ट मेथड है डॉबनर मिलर सिंथेसिस. This is again very important method, Dobner Miller synthesis. This is a modified form of a Scorff synthesis in which simple aldehyde and ketone acts as precursor of alpha beta unsaturated carbonyl compound. तो alpha beta unsaturated carbonyl compound होंगे. The reaction follow the same course of as in Scorff synthesis to yield homogeneous of quinoline. सेम का सेम ही मेथड है. इसको इसलिए हमने मॉडिफाइड मेथड का है. इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम यूज़ कर रहे हैं एल्डिहाइड इज यूज्ड टू मिथाइल क्विनोलिन इज फॉर्म्ड एज रिएक्शन इज गिवन बिलो. तो अब इस रिएक्शन को मैंने हालांकि यहाँ स्लाइड में आपको अलग से भी दिखाया था, जो मैंने आपको यहाँ पर PDF भेजी हैं, उन PDF को आप अच्छी तरह से एक बार समझ लेंगे. तो इसमें वही बात यहाँ पर है कि एक तरह से यहाँ पर एनिलीन लेंगे और ये एक्राइल एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन है वो जिसको हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का है वो यहाँ एनिलीन के साथ रिएक्ट करके और यहाँ मिथाइलेटेड क्विनोलिन बन जाएगा. मिथाइल डेरिवेटिव एक तरह से क्विनोलिन का बनेगा. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेक्स्ट मेथड है वो है रिंग एक्सपेंशन. रिंग एक्सपेंशन में एक्चुअली क्या है, द रिएक्शन ऑफ इंडोल, यहाँ पर इंडोल लेकर चल रहा है. द रिएक्शन ऑफ इंडोल विथ मिथाइल लिथियम इन मिथिलीन क्लोराइड सोडियम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन. तो इसका मतलब यहाँ पर हम इंडोल लेंगे, इंडोल लेकर यहाँ पर मिथाइलिन क्लोराइड यूज़ करेंगे जिसकी प्रेजेंस मिथाइल लिथियम यूज़ करके, और यहाँ पर क्लोरोमिथिलीन यहाँ पर एज ए यहाँ पर रिएक्टिंग एजेंट होगा जिसको अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे. तो वो रिंग एक्सपेंशन में पायरोल जो रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगी और इस तरह से क्विनोलिन यहाँ पर बनेगा. स्टूडेंट, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्विनोलिन. तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये एज यू नो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड का एक सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है कि ऑल एरोमेटिक गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब वही बात यहाँ पर आपने को समझनी है कि अगर हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो उसके लिए क्या रिएजेंट होंगे। तो Br2 के साथ Ag2SO4 और H2SO4 ले लेंगे, तो ब्रोमिनेशन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे लिए एक तरह का 5 ब्रोमोक्विनोलिन बन जाएगा या 8 ब्रोमोक्विनोलिन यहाँ पर बनेगा। याद करने लायक पॉइंट यही है कि आइदर 5 ब्रोमोक्विनोलिन और 8 ब्रोमोक्विनोलिन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी टाइप से कंसनट्रेट H2SO4 और कंसनट्रेट HNO3 लेकर नाइट्रेशन बोलते हैं इसको, तो नाइट्रो ग्रुप भी वो 5 नाइट्रोक्विनोलिन बना लेगा और 8 नाइट्रोक्विनोलिन इस तरह से बन सकता है। तो इसी टाइप का हम नेक्स्ट बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के लिए क्या रिएजेंट होगा वो भी आपको ध्यान रखना। कंसनट्रेट H2SO4 होगा और इसमें टेम्परेचर 595 केल्विन रखते हैं, तो इससे सल्फो जो ग्रुप है वो भी 5 पर अटैच होगा, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड, और इस तरह से 8 पोजीशन पर भी क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी टाइप से हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये जरा ये रिंग पायरोल की, ये जो पायरिडीन रिंग है, इस पायरिडीन रिंग की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर सेव करने लगता है। पायरिडीन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो पूरे रिंग के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और दैट्स वाई रिंग बिकम पॉजिटिव, पायरिडीन रिंग बिकम पॉजिटिव। तो इस पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन अगर हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीची-बेबिन रिएक्शन है, दिस इज फर्स्ट वन इज चीची-बेबिन रिएक्शन, जिसमें हम रिएजेंट लेंगे NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, इसके लिए जैसे ए रिएक्शन दिखाई है मैंने, तो यहाँ पर NH2 ग्रुप जो है वो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और ये सेकेंड पोजिशन पर अटैच होकर 2 अमीनो क्विनोलिन बनेगा। यहाँ पर देखो मैंने ये जो जान पूछकर आपको जो स्लाइड दिया है वो ब्लैंक दिया है ताकि आप इसको मैं जो समझा रहा हूँ समझ लें और बाकी आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करें। ऐसे ही अगर हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन देखना, CH3CH2 एलाइल ले लिया हमने, R एल्काइल लिथियम ले लिया, तो जो एल्काइल ग्रुप है दिस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल और वो भी सेकंड पोजीशन पर अटैच हो जाएगा, तो सेकंड पर 2 एल्काइल और क्विनोलिन इसको हम कहने लग जाते हैं। तो इस तरह से ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन में स्पेशल रिएक्शन है ये भी रिडक्शन की। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, ये अनसैचुरेट से सैचुरेट या रिंग ब्रेकेज यहाँ पर होने के चांसेस हैं। ज़्यादातर तो ये सैचुरेट बनने की कोशिश होगी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिया जाता है या इसके साथ लिक्विड अमोनिया का सोडियम लिया जाता है, तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो केवल एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक बॉन्ड ब्रेक होने से पाई बॉन्ड 1-2 पोजीशन पर डाईहाइड्रो हो जाती हैं और क्विनोलिन बन सकता है। स्पेशल ध्यान देने लायक बात यही है 1-2 पोजीशन पर यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच होंगी। और यदि हम SN/HCl लेते हैं तो यहाँ पर ये 2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ यही नोट करने लायक है, इसमें फर्स्ट में एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है जो 1-2 पोजीशन पर अटैच होगा और सेकंड में 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे जो कि 1-2 पर भी अटैच होगा और 1-2 और 3-4 1-2-3-4 टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन बन जाएगा। तो ये टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन बनाता है। और PT- यदि हम H2 लेते हैं इन एसिटिक एसिड, तो ये याद रखने लायक है, इसमें जितने भी बॉन्ड हैं सारे पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के और पायरिडीन के वो सब के सब ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पाँचों के पाँचों पाई बॉन्ड ब्रेक होकर और इस तरह से ये सारी हाइड्रोजन यहाँ पर 5 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। तो इसका नाम हो जाएगा डेकाहाइड्रो और क्विनोलिन बन जाएगा। तो ये तो था केमिकल प्रॉपर्टी में रिडक्शन भी हो गया। अब नेक्स्ट जो स्लाइड में आपको दिखाना चाह रहा हूँ दैट इज़ सिंपल स्लाइड। लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने जो लिया है ए इज़ नो डाउट क्विनोलिन और ए के साथ हम KMnO4 को हम ट्रीट करा रहे हैं और प्रेजेंस दिया हमने टेम्परेचर सिंपल 373। तो यहाँ पर ये एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या किस में कन्वर्ट करेगा, केवल और केवल बेंजीन रिंग यहाँ पर ब्रेक होगी
यहाँ पर पायरिडिन रिंग बिल्कुल सेफ रहती है, और बेंजीन रिंग जब ब्रेक होकर और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएंगे और पोजीशन होगी उनकी 2 और 3 पर। 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक पायरिडिन बन जाएगा। 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक पायरिडिन, 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। पायरिडिन 2,3 पोजीशन पर दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। इनको आप मेरी जो PDF इससे पहले मैंने भेजी है उनसे आप इसको और अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर बी प्रोडक्ट बन सकता है। और यदि हम यहाँ पर CO2 को निकाल दें, दोनों को, एक निकल जाए, 2 निकल जाए, तो एक निकल देगा तो इसको कहेंगे निकोटिनिक एसिड बन जाएगा। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से 1 कार्बोक्सिलिक एसिड बचे और वो भी पोजीशन नंबर 3 पर बच जाए, पोजीशन नंबर 3 पर, तो इसको निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम स्टूडेंट इसमें एक बेसिक करैक्टर और देखना चाहें कि ये बेसिक है कि एसिडिक है, तो अगर हम इसको HCl के साथ रखते हैं तो ये सॉल्ट बना लेता है। तो जैसे सॉल्ट बनता है तो हम ये कहने लग जाते हैं कि ये बेसिक करैक्टर है। ऐसे ही अगर हम CH3I के साथ रखते हैं तो वो ही सॉल्ट बनाता है। तो पहले वाला सॉल्ट है क्विनोलिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाता है, और दूसरे वाले में जो बनेगा वो 1-मिथाइल क्विनोलिनियम आयोडाइड बन जाता है। तो ये जो सॉल्ट बनता है वो इसी बेस पर, इसी करेक्टरिस्टिक शो करता है, क्योंकि हमने एसिड लिया है और यदि सॉल्ट बनाता है तो ये खुद बेस का करेक्टर शो करता है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट quinoline, its chemical property as well as its preparation method. Thank you for today. Thank you.